हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज है 25 मई और कल है हमारा वट सावित्री पूजा, जिसमें हमारे यहाँ छोटी सी पूजा होती है और थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब खाना वाना बनाना, पक्का खाना बनता है, पूरी बनती है और पूजने के लिए कुछ अलग से बनता है, बहुत कुछ होता है मतलब। और इसमें हम आप लोग जानते ही होंगे, वट सावित्री का मतलब है सावित्री माँ की पूजा होती है। और इसमें बड़ का जो पेड़ होता है उसके चारों तरफ घूमना होता है, या फिर अगर वो आसपास नहीं है तो हम बड़ के पत्ते भी लाते हैं और उनको अपनी मटकियों पे और जो भी है हमारे कलश वगैरह उन पे रख के फिर उनकी पूजा की जाती है। और जो बायना निकालते हैं, मीन्स जो कपड़ा निकालते हैं और खाने का सामान निकालते हैं, वो अपनी सास, नंद, जेठानी, ससुराल में कोई भी रिश्ता है, देवर, नंद, ससुर, कोई भी मतलब XYZ किसी भी रिश्ते को वो पूजने के बाद हम दे देते हैं। तो ये सब होने वाला है कल। तो जैसे कि बायना है तो उसके लिए तैयारियां तो होती ही है, जैसे कि मेहंदी लगाना और ये सब चीजें बनाना, वो सब। तो बस वो स्टार्ट करना चाह रही हूँ कि फटाफट से काम खत्म हो जाए और उसके बाद में मेहंदी लगवाऊं थोड़ी देर में। पास में बहन की बेटी रहती है तो छुटकी सी है, वो ही आज मुझे मेहंदी लगाएगी, तो उसका वेट करूंगी थोड़ी देर बाद क्योंकि वो आएगी। और फटाफट से मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ क्योंकि काम बहुत सारा पड़ा है और टाइम है कम। तो आइए चलिए करते हैं काम। तो ये देखिएगा, मैंने बर्तन तो कर लिए थे, थोड़ा सा रह गया था। बीच में मैं ईशान को पैसे देने चली गई कि मुझे कीप ला के दे दे, तो वो कीप लेने गया है मेहंदी की। और जब तक वो आता है मेहंदी की कीप लेके, तब तक मैं बर्तन कर लेती हूँ और नाश्ता वगैरह मैंने बच्चों को करा दिया है। और स्क्रीन पे सब कुछ लगता है ना, सब स्वस्थ है, सब कुछ है, पर हकीकत ऐसा कुछ नहीं होती। हकीकत बिल्कुल डिफरेंट होती है। इस टाइम में बहुत ज्यादा पेन में हूँ और आपको महसूस नहीं हो रहा होगा कि मैं पेन में हूँ, पर मुझे इस टाइम सीरियसली बहुत पेन है। काम जरूरी है, खत्म करना है, टाइम कम है तो इसलिए करना तो पड़ेगा ही ना। तो ये वाली बात है। बाकी मुझे बैक में प्रॉब्लम है, इसके लिए अब वेरिकोज भी हो गया है, क्योंकि आजकल पता नहीं हर दूसरे इंसान को वेरिकोज देखने को मिलता है। पता नहीं क्या ही हो गया है। शायद इसका रीजन ये किचन ही है, लेडीज को सारा काम खड़े होकर करना पड़ता है, तो जैसे पैरों की प्रेशर ज्यादा रहता है और वो भी पता नहीं क्या रीजन होती होगी। बट वेरिकोज की समस्या आजकल कॉमन हो गई है और बहुत गंभीर समस्या है, बहुत पेनफुल है। तो फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह हो गए हैं, सारा काम हो गया है किचन का। अब आइए चलते हैं मेरे हेल्पिंग हैंड के पास, ठीक है? तो ये है मेरा हेल्पिंग हैंड, जिसमें कपड़े धो दिए हैं, वॉश हो गए हैं, सूख गए हैं। तो इससे मुझे बहुत फायदा होता है और मेरा काम बहुत आसान हो जाता है इससे। तो ये है फाइनली मेरा हेल्पिंग हैंड। मशीन मुझे बहुत पसंद आई है। अभी कुछ टाइम हुआ है इसको लिए हुए, कुछ टाइम कई महीने हो गए हैं। तो बहुत ही साफ कपड़े धुलते हैं इसके अंदर और बहुत ही बढ़िया है। ये है सैमसंग की है और 12 kg की है, तो मैंने बड़ी ही ली थी क्योंकि कई बार चादर होती है भारी या फिर कंबल होते हैं तो वो इजीली इसमें एक एक करके धुल जाते हैं और साफ धुलते हैं। व्हाइट कपड़ों में भी मुझे कभी ऐसे नहीं करना पड़ता। तो बहुत अच्छी मशीन है और मेरे लिए तो ये वरदान से कम नहीं है, क्योंकि मुझे जितनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं कुछ काम ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि जितना मुझसे हो पाए मैं करती जाऊं। थोड़ा रुक रुक के करती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। वेरिकोज वालों के लिए या फिर बैक प्रॉब्लम वालों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि काम तो देखो सभी के घर में होते हैं और वो करने भी हमें ही होते हैं, लेकिन वो थोड़ा रेस्ट करके हम करेंगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, उतना पेन नहीं होगा। पेन तो होता है, जरूर होता है, लेकिन वो पेन बढ़ता नहीं है, एक जगह रुका रहता है। तो इस वजह से हमें थोड़ा रेस्ट कर करके ही काम करना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की है जैसा कि मुझे है। तो अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता फटाफट से, उसके बाद हम लगवाएंगे मेहंदी। ठीक है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा मेरी कोन आ गई है मेहंदी की, जो कि ईशान अभी लेके आया है और मैं अभी वेट कर रही थी। मेरी सिस्टर की बेटी है छोटी सी, तो वो आज मुझे पहली बार मेहंदी लगाएगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो कैसी मेहंदी लगाती है, क्योंकि मैंने आज तक देखा भी नहीं है कि वो मेहंदी लगाती कैसी है। ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है
और इस टाइम मैं मीरा को भी बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि हर बार मैं उससे मेहंदी लगवाती हूँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो थोड़ा सा बीमार है, थोड़ा सा नहीं काफी बीमार है। हालांकि रिकवरी चल रही है उसकी, या ठीक हो रही है धीरे धीरे, पर जल्दी ही वो अच्छी हो जाए और अच्छे से घर आ जाए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये विश करती हूँ ऊपर वाले से कि उसको जल्दी से ठीक कर दे। तो आइए दोस्तों, मैं मिलाती हूँ आपको मेरी सिस्टर की जो बेटी है अनन्या उससे। और वो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड वो है मेहंदी लगाने के लिए। उसका एक बार फोन आ चुका, मौसी कब आऊं, और मैसेज भी देखा है मैंने भी, मौसी आ जाऊं क्या तो वो मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड है। बट मैं इसलिए उसे भी रोक रही थी क्योंकि दूध वाला नहीं आया था और मुझे दूध भी गर्म करना था। तो वो आके चला गया है और अभी अभी अनन्या आई है। और ये देखिएगा अनन्या। हेलो, कैसी हो अनन्या? तो आज आप मुझे मेहंदी लगाओगे हैं? डिजाइन आप खुद से लगाओगे? ठीक है, ओके। चलो आज देखते हैं कि ये चुटकी सी बच्ची क्यूट सी कैसी मेहंदी लगाती है। वैसे अच्छी लगाएगी, बच्चे जो भी काम करते हैं अच्छा ही करते हैं। और जैसी भी ये मेहंदी लगाएगी वो मुझे बहुत अच्छी लगने वाली है, इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ। क्योंकि इतने प्यार से लगाएगी वो, इतनी एक्साइटमेंट में है कि मैं मेहंदी लगाऊंगी मौसी को, तो मेरे लिए यही काफी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे मेहंदी लगाती है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, अनन्या ने मेहंदी थोड़ी सी लगा दी है और बहुत ही ध्यान से वो मेहंदी लगा रही है। बिल्कुल उसका ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा, ना बोल रही है ना, बस जो मैं कुछ क्वेश्चन करती हूँ उसका जवाब दे देती है। बाकी वो मेहंदी लगाने में बहुत ज़्यादा बिजी है। और वो कुछ फ़ोन में क्लिक भी करके लाई थी फ़ोटो। उसने बोला मौसी ये लगा दूँ, मैंने कहा ठीक है ये वाला लगा दो। तो देखिए कितनी क्यूट लग रही है छुटकी सी बच्ची। और अभी से इसको कीप वीप चलाना आ गया है, तो ये थोड़ा और बड़ी होगी तो ये और अच्छे से लगा पाएगी। अभी भी बहुत अच्छी लगा रही है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है इसकी मेहंदी में, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। जबकि अभी इसकी स्टार्टिंग है, अभी इसने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेहंदी लगाते हुए। तो ये देखिएगा दोस्तों, अनन्या ने मुझे कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है और इसने मुझे फर्स्ट टाइम लगाई है। पीछे मैंने बहुत लाइट सा बोला था इसको लगाने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत टाइम से लगा रही है, मुझे लगा ये थक जाएगी। तो मैंने ये सिंपल सा डिजाइन पीछे लगवाया है और ये देखिएगा ये इसने आगे लगाया है। और बहुत ही प्यारा सा, छोटी तो है अभी, तो प्यारा डिजाइन इसने बनाया है, खुद से बनाया है सब कुछ। थोड़ा बहुत हिंट मैंने भी दिया है कि ऐसे करो ऐसे करो, पर लगाई इसी ने है पूरी, पर बहुत ही प्यारी है। थैंक यू अनन्या। और अनन्या के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है, छुटकू सा गिफ्ट है, जो कि सरप्राइज है अनन्या के लिए भी। और दोस्तों मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप किसी से भी मेहंदी लगवाते हैं तो हमेशा शगुन देना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। शगुन में चाहे 5 रुपए ही हो, 10 रुपए ही हो, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ होना चाहिए, पर होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये शुभ की चीजें होती है। और खासकर कन्या से हमने लगवाई है तो इनको तो बनता ही बनता है कुछ ना कुछ, ऐसे फ्री फंड में थोड़े लगवा लेंगे। तो मैंने उस पिलो के नीचे अनन्या के लिए छोटा सा गिफ्ट रखा है, तो देखना जरा अनन्या क्या है। थैंक यू मौसी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू। एक और भी है, हाँ वो भी तो आपका ही है, बस इसे इसको लगा के दिखाओ, लगाओ लगाओ लगाओ। हाय सो स्वीट, कितनी प्यारी लग रही है, ठीक ना अभी रफली लगा रही है पर अच्छा लगा। थैंक यू, वेलकम बड़ी प्यारी सी बच्ची है, सच्ची बहुत समझदार बच्ची है और बहुत ही क्यूट सी है, मेरी फेवरेट है ये अच्छे लगे? चलो ठीक है, थकी तो नहीं? नहीं तो अनन्या को सुंदर सी मेहंदी के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब? आई विश कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है नेक्स्ट डे, मतलब 26 मई। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, कोई भी त्योहार हो उसके 2 दिन टाइमिंग, ये भगवान बड़ा चक्कर पड़ने लगा है आजकल। बहुत सोचना पड़ता है दिमाग में ना कि क्या करें क्या ना करें। तो मैं मतलब हमारे आसपास के लोग और मैं भी फिर साथ में ही अच्छा लगता है, ऐसा तो अच्छा भी नहीं लगता। तो सब आसपास वाले आज कर रहे हैं 26 को वट सावित्री पूजा, तो हमारे यहाँ भी आज ही है। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ये मीठी पूरी जो पूछती है भाई ने, मैं जैसे मैंने कल बताया था, वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और खाना वाना बना रही हूँ क्योंकि फिर बच्चों को खाना खाना है और हस्बैंड भी जाएंगे ड्यूटी अपनी, तो इस वजह से मैं सारा मिक्स काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मीठी पूरियां जो कि पूजेंगी, और साथ साथ बन रहा है खाना, ठीक है ना। तो कुछ लोग कल भी करेंगे 27 को भी, बट ये है ठीक है,
जैसे भी चल रहा है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद है, कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे आजकल इंस्टा वगैरह पे रील्स भी बहुत आ रही हैं तो उसमें भी कुछ लोग बोल रहे हैं 10 बजे के बाद है, कुछ लोग बोल रहे हैं 12 बजे के बाद है पूजा का मुहूर्त जो है, शुभ मुहूर्त या अमावस्या 12 बजे आएगी, ऐसा कुछ करके। तो फिलहाल तो मैं अपना काम खत्म कर रही हूँ फटाफट से, फिर देखती हूँ कि क्या करना है, किस टाइम का पूजा का है, आसपास में पूछती हूँ, उसके बाद मैं बायना निकालूंगी और आगे का आपको सब ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए अभी बना लेती हूँ मैं खाना और मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी के लिए बाय बाय और हैप्पी वट सावित्री पूजा सभी को। दोस्तों फाइनली मैंने खाना पूरा बना लिया है और पूजा का भी सामान सारा रेडी है। बस अभी थोड़ी देर में तैयार होंगी, उसके बाद मैं निकालूंगी बायना। वैसे अभी 8 ही बजे हैं और ऑलमोस्ट हो चुका है सब कुछ। बस अब ये देखती हूँ कि शुभ मुहूर्त क्या है, थोड़ा सर्च करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि किस टाइम निकालना है और फिर बायना निकालेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। फाइनली दोस्तों मेरी पूजा की थाली रेडी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मम्मी का सूट है और ये देखिएगा ये मीठी पूरी हैं और ये हमारे यहाँ छोटे छोटे पूड़ों की तरह बनते हैं। हमारे यहाँ फल बोलते हैं जो कि 5 होते हैं, 4 ये रहे और एक ये रहा इधर, और फल ज़रूर होता है। और ये चावल हैं और ये हो गया फाइनली मेरी थाली, है ना। और ये मैंने कुछ मेरे लिए बनाई है जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिएगा ये मैं बहुत खाती हूँ, हालांकि एसिड बहुत बनती है इनको खाने से। मीठी पूरी बोलते हैं इनको और पता नहीं आप क्या क्या बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। और खाना रेडी है, ये देखिएगा ये है कद्दू की सब्जी और ये है छोले की सब्जी और ये है पनीर। तो खाना मेरा रेडी हो गया है, बस अब मुझे रेडी होना है, जो कि मैं अभी आपको अपना फुल लुक दिखाऊंगी और उसके बाद करेंगे पूजा। तो फ्रेंड्स मैं किचन का काम फिनिश करके आई थी ऊपर, कुछ फूल ले जाऊंगी और बेलपत्री का पेड़ लगाया हुआ है मैंने, बेलपत्री भी लेनी है और धूप घास भी लेना है मुझे। तो मैं आ गई थी और देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी चिड़ियाओं की चहकने की आवाज़ आ रही है और मौसम बहुत ही प्यारा सा है, जैसे बारिश होने के बाद का मौसम होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो में भी ऐड कर दूँ। आप लोग सुन सकते हैं कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है चिड़ियों की और बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी आवाज़ लग रही थी। तो मैं रुक नहीं पाई खुद को और मैंने ये भी ऐड कर दिया इस वीडियो में। तो आप लोग भी सुनिए इन चिड़ियाओं की चहचहाट। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये, और ये देखिएगा और ये। तो फाइनली दोस्तों आज मेरा लुक कुछ इस तरह का आने वाला है और ये देखिएगा ये सब मैं पहनने वाली हूँ। और ये सब मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये सिल्वर में है, जो कि प्योर सिल्वर है और एंटीक में है। तो मुझे बड़े पसंद आए और आजकल ट्रेंड में भी बहुत हैं। तो गोल्ड तो हम हर जगह नहीं पहन सकते, कम से कम सिल्वर तो पहन ही सकते हैं। आर्टिफिशियल से अच्छा है कि हम सिल्वर खरीद लें। तो ये मैंने कुछ टाइम पहले लिए थे अलग अलग, ये मेरा कलेक्शन है छोटा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर हाँ थोड़े बहुत लेती रहती हूँ मैं सिल्वर के। और एंटीक मुझे बहुत पसंद आता है। और थोड़ी देर में आप मेरा लुक देखेंगे इस वाले सूट के साथ, जो कि मैंने थोड़ा टाइम पहले ख़रीदा था ये सूट, लेकिन मैं पहन नहीं पाई, कुछ ऐसा फंक्शन ही नहीं था। और सोचा कि पूजा का काम है क्यों ना मैं नया सूट पहन लूँ, तो इसलिए मैंने ये वाला सूट सेलेक्ट किया है। पहनने को तो मैं साड़ी भी पहन सकती थी, लेकिन थोड़ा तबीयत ढीली चल रही है काफ़ी टाइम से, तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे सूट ही डाल लेना चाहिए, क्योंकि तो ये मेरा ड्रेस है जो कि मैं आज पहनने वाली हूँ।
फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने बायना निकाल लिया है और आप लोग सोच रहे हैं होंगे कि मम्मी कहाँ है। तो मम्मी कहीं गई हुई हैं, तो इसलिए मैंने बुआ जी की बेटी को बुलाया और उसको बायना दिया, क्योंकि बायना ऐसे रखते नहीं हैं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है तो ज़रूर बताना। और मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि किस किस के यहाँ आज का फ़ास्ट पूरे दिन का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ास्ट बस बायना निकालने तक होता है, उसके बाद फ़ास्ट नहीं होता, खाना खा लेते हैं। तो बताना ज़रूर।